Hello guys, welcome back. Welcome to Books and Stories by Ronak. I hope you all are doing great. Now New Year 2025 हम हर बार हर साल न्यू रेजोल्यूशंस बनाते हैं, सोचते हैं कि हमारी पुरानी हैबिट्स चेंज करें, कुछ नया ट्राई करें, कुछ डिफरेंट ट्राई करें जो हमें हमारे पुराने साल से बेहतर बनाए। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो जिनको पढ़ना शुरू करना है, लाइक रीडिंग बुक्स एंड या फिर आप पढ़ते थे बट कहीं ना कहीं वो आदत लाइफ के चलते छूट चुकी है। मैं आपके लिए आज आप सबके लिए ऐसी एक वीडियो लेके आई हूँ जिससे मैंने आज 10 ऐसे तरीके बताए हैं जिससे कि आपका फिर से जो पैशन है रीडिंग का, फिर से आप उसको जगा सकते हो। एंड अगर नहीं भी है पैशन या आप शुरू करना चाहते हो रीडिंग एज अ हॉबी, तो ये तरीके आपको हेल्प करेंगे टू स्टार्ट रीडिंग। बिकॉज जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा कि रीडिंग इज़ अ वेरी पेशेंट हॉबी। बहुत पेशेंस से आपको एक किताब शुरू करनी पड़ती है। हर बार ऐसे नहीं होता है कि आपने कोई किताब उठाई है एंड पहले 10 पन्नों में आपको वो पसंद आए। कई बार तो ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग के 100 पेजेस भी पढ़ लोगे फिर भी आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। वो आपको पेशेंस रखना पड़ता है। वो स्टोरी बिल्डअप होती है, आपका इमेजिनेशन, आप इमेजिन करने लगते हो उसको, उस स्टोरी को अपने हिसाब से। ये सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है। एंड अगर आप चाहते हो कि आप रीडिंग को एज अ हॉबी परस्यू करें, या आपकी थी वो हॉबी बट छूट चुकी है अभी एंड आपको फिर से स्टार्ट करना है पढ़ना, तो मैं आपके लिए आज ऐसे कुछ तरीके लेके आई हूँ जो मुझे लगता है कि आपको हेल्प करेंगे। विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है रीड शॉर्ट स्टोरीज़। अब ये बहुत ही लाइक सिंपल सा है। अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी किताब पढ़नी है, कोई भी छोटी किताब, बहुत सारी किताबें अवेलेबल है जो हार्डली 100-200 पेजेस की होती है और आपको इजीली 2 या 3 दिन में पढ़ सकते हो। एंड अगर आप ऐसे पर्सन हो जो रीडिंग करते थे तो आपके लिए तो शायद ईजी भी होगा, बिकॉज आप हार्डली उसे एक दिन में ही ख़त्म भी कर दोगे। ये सबसे पहला तरीका है जिससे आप शुरू कर सकते हो अपना रीडिंग हैबिट। दूसरा तरीका जो है वो है रीड अ फेवरेट। अब हर किसी का हर किसी की एक फ़ेवरेट किताब होती है। जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में होते हैं, तब हमारा भी एक फ़ेवरेट सब्जेक्ट होता है जिससे हम कभी बोर नहीं होते। लाइक मेरे लिए तो वो इंग्लिश था, बिकॉज़ मुझे बहुत पसंद था इंग्लिश किताबें पढ़ना। एंड मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इंग्लिश की प्रोफेसर बनना चाह रही थी, बट लाइफ हैड अदर प्लान्स। बट ठीक है। मुझे बहुत पसंद था इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। इसलिए इवेंचुअली मैं किताबें पढ़ना मैंने शुरू किया। एंड अभी तो वैसे मैं सारे लैंग्वेजेस की पढ़ने की कोशिश करती हूँ, बट स्टिल ऐसे ही आपकी भी कोई किताब होगी फेवरेट जो आप फिर से पढ़ सकते हो। कोई भी आपके रीजनल लैंग्वेज की कोई किताब होगी जो आपने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी होगी एंड उसे निकालिए, उसे पढ़िए, उससे आपका इंटरेस्ट जगेगा, आपको मज़ा आएगा उसे पढ़ने में, आपको वो स्टोरी पता रहेगी, आप कंफर्टेबल रहोगे एंड धीरे धीरे आपको रीडिंग एज अ हॉबी में इंटरेस्ट आने लगेगा। ओके, तो जो नेक्स्ट तरीका है वो है कि बाय न्यू बुक्स। नाउ आई नो कि दिस माइट साउंड क्लीशे, बट कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हम अगर कुछ नया खरीदते हैं ना तो हमारा इंटरेस्ट जागने लगता है। अब जैसे कि अगर हम जिम ज्वाइन करना सोचते हैं और हम लोग 1-2 दिन जाते हैं, फिर हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, और फिर अगर आप जिम क्लोथ्स खरीदते हैं या जिम इक्विपमेंट खरीदते हैं तो हमारा सडनली मोटिवेशन जागने लगता है। तो वैसे ही अगर आपका इंटरेस्ट नहीं रहा है किताब पढ़ने में, तो आप जाइए, कोई नई किताबें परचेज़ कीजिए, आपको जो जॉनरा पसंद है उसे उठाइए, कोई फेवरेट अगर ऑथर होगा तो उसकी किताबें परचेज़ कीजिए, तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जागने लगेगा। द नेक्स्ट तरीका वो है कि रीड वॉट यू लाइक। अब कई बार ऐसा होता है ना कि आजकल के टाइम में तो इतने जल्दी ट्रेंड्स बनने लगते हैं। लाइक अगर कोई नया गाना आता है तो उसके ट्रेंड्स चालू हो जाते हैं, उसके रील्स चालू हो जाते हैं। तो वैसे ही किताबों में भी होता है। लाइक अगर आप देखते होंगे कि बहुत सारे रील्स आ रहे हैं एक पर्टिकुलर बुक को लेके, बट ज़रूरी नहीं है कि वो बुक अगर सामने वाले को पसंद आई है तो आपको भी आएगी ही। तो ऐसा मत कीजिए कि अगर सारा इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे हो या यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो कि यही बुक चल रही है, ये बुक ट्रेंडिंग है, इस ऑथर की ये बुक फेमस हो गई है एंड बट ऐसा मत कीजिए। अगर आपको पसंद है, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो ही आप वो किताब पढ़िए, या फिर आप उसी किताब को, उसी जॉनरा को चूज़ कीजिए जो आपको एक्चुअली इंटरेस्ट देगा।
ट्रेंड को फॉलो करना इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि मैंने बोला हर एक का टेस्ट डिफरेंट होता है, हर एक का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। एंड जो आपको एक्चुअली में इंटरेस्टिंग लगे किताब, जिसमें आपको लगे कि यार ये मुझे पढ़ने में मज़ा आएगा, ऐसी कोई किताब उठाइए एंड पढ़ना शुरू कीजिए। ओके, सो जो नेक्स्ट तरीका है वो है कि सेट अ रीडिंग गोल। अभी क्या होता है ना कभी कभी कि हम लोग अगर कोई एक टारगेट सेट करते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ हमें वो टारगेट रीच करना है। तो आप भी वैसे कर सकते हो कि जैसे आप एक अपने हिसाब से अपना एक टारगेट सेट कीजिए, अपना जो रीडिंग आपको जो टाइम लगता है, जो आपका रीडिंग पेस है, उस हिसाब से आप एक टारगेट सेट कीजिए कि एक मंथ में या एक वीक में आप अकॉर्डिंग यू कैन सेट द टारगेट अकॉर्डिंग टू पेजेस ऑल्सो, लाइक मैं एक दिन में इतने पेजेस पढ़ूंगा या मैं एक हफ्ते में इतने, या अकॉर्डिंगली जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। बट ऐसा भी जो ऐसा भी मत सेट कीजिए जिसे आप अचीव ना कर पाओ, तो उसका टोटली डिफरेंट इफेक्ट हो जाएगा। आप डिसएनकरेज हो जाओगे, आपको मज़ा ही नहीं आएगा, आप सोचोगे कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं कुछ। तो ऐसा भी मत कीजिए। एंड जिसे आप अचीव कर सको ऐसा कोई गोल सेट कीजिए, तो ज़रूर आपको मज़ा आने लगेगा, आप किताबें और ज़्यादा पढ़ने लगोगे। एंड जो नेक्स्ट तरीका है वो है कि बुक क्लब्स। अब बहुत सारे आप आपके आसपास पता कीजिए, काफ़ी लोग एक छोटे छोटे बुक क्लब्स फॉर्म करते हैं। अगर आपके आसपास कोई लाइब्रेरी होगी तो वहाँ पता कीजिए कि अगर कोई बुक क्लब है तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। नॉर्मली बुक क्लब्स का कॉन्सेप्ट कैसे होता है ना कि आप लाइक दे फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें पढ़ना पसंद है, एंड वो कहीं पर मिलते हैं एंड फिर एक अलोकेटेड टाइम के लिए, एंड फिर आप जस्ट यू ब्रिंग योर बुक एंड यू स्टार्ट रीडिंग। तो जस्ट एक कंपेनियन आपको मिलता है, आपके साथ कोई पढ़ रहा होता है, एंड एक साइलेंट कंपनी आपको मिल जाती है जिससे भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। एंड अगर आप पुणे या मुंबई से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे मैंने लिंक यहाँ पे मेंशन किए हैं उनके पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस, जहाँ पे वो बुक क्लब चलाते हैं एवरी संडे। एंड आप उन्हें इट इज़ फ्री, लाइक आपको कुछ ऐसा पे नहीं करना है, जस्ट आप अपनी किताब लेके जाओ एंड वहाँ जाके आप पढ़ो। दे विल गिव यू अ टाइम एंड अ प्लेस, एंड मज़ा आता है, काफ़ी लोग आपके साथ होते हैं, एंड आप एक कंपनी इंजॉय करते हो एंड शांति से आप बैठ के पढ़ते हो। तो वो हॉबी इज़ जस्ट समथिंग कि आपको बहुत सुकून मिलेगा जैसे जैसे आप इसे फॉलो करने लगा हुए। ओके, सो जो नेक्स्ट तरीका है वो है कि ट्राई ऑडियो बुक्स। अब क्या होता है ना कभी कभी हर किसी की आदत नहीं होती है कि वो एक फ़िज़िकल किताब लेके पढ़ना शुरू करे। सो बहुत सारे बुक्स ऑडिबल, इसमें भी ऑडिबल फॉर्मेट में भी अवेलेबल होते हैं। सो जैसे कि ऐप्स मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, एंड उन ऐप्स पे ना वो बुक्स आपको परचेज़ करनी पड़ती है एंड देन आप उसको सुन सकते हो। लाइक आपको कोई पसंदीदा आपकी कोई किताब होगी तो आप उसे सुन सकते हो। जैसे कि आप अगर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो या आप घर से ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर आ रहे हो, सो ऐसे जो भी आपको टाइम मिलता है दिन में, आप वो किताब डायरेक्टली अपने फ़ोन पे चला के आप सुन सकते हो उस किताब को। एंड धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। कोई एक्चुअली ऐप्स ऐसे भी होते हैं जो एक टाइप ऑफ ब्रीफ देते हैं आपको किताब के बारे में, रैदर दैन रीडिंग द होल बुक। सो जैसे भी आप कंफर्टेबल रहो, जो भी आपको पसंद है, आप ऑडियो बुक्स भी ट्राई कर सकते हो। एंड आई फील कि काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल होती है इन ऑडिबल फॉर्मेट ऑल्सो। सो द नेक्स्ट वे दैट आई हैव इज़ कि आप फ़ोन से दूर रहें। डू नॉट लेट द फ़ोन डिस्ट्रैक्ट यू। अब ये सबसे बड़ा एक मुझे लगता है कि आज के टाइम में हम बहुत ईजीली हमारा पेशेंस छूट जाता है, हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें अगर फ़ोन दिखता है, फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन आता है, सो हम जो कर रहे होते हैं ना उसे छोड़ के हम पहले फ़ोन की तरफ देखते हैं। सो जब आप रीड करते हो, सो ट्राई कीजिए कि आप फ़ोन को कहीं साइड में रख दें या उसे साइलेंट पे कर दें ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। बिकॉज जैसे मैंने बोला, रीडिंग इज़ अ वेरी पेशेंट हॉबी। धीरे धीरे जैसे आप पढ़ोगे, जैसे स्टोरी डेवलप होगी तो आपका इंटरेस्ट जागेगा, एंड उसके लिए थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा खुद को भी, एकदम से ये नहीं होता है। सो या दिस इज़ अनदर वे यू कैन ट्राई। सो जो नेक्स्ट तरीका है वो है कि रिक्रिएट योर रीडिंग स्पेस। अब क्या होता है ना, हम सबका अपने घर में एक कॉर्नर होता है जहाँ हम जाके बैठना बहुत पसंद करते हैं। या तो वो हमारे घर की बालकनी है, या हमारे बेडरूम का कोई कॉर्नर है, या फिर अगर आपके घर में आपकी एक छोटी सी लाइब्रेरी है तो वो एक स्पेस। तो आप क्या कर सकते हो ना कि अपने रीडिंग कॉर्नर या एक रीडिंग कॉर्नर बनाइए अपने घर में, या अगर एग्जिस्टिंग है तो उसे रीडेकोरेट कीजिए अपने हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारा इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट करता है हम जो काम कर रहे होते हैं।
अगर आपका कोई कंफर्टेबल स्पेस है घर में और तो आप वहाँ जाके बैठोगे, वहाँ जाके किताब पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली यू विल फील गुड। ये एक तरीका आप ट्राई कर सकते हो। एंड जो लास्ट तरीका है वो है कि मिक्स अप योर रीड्स। अब अगर आप ऐसे पर्सन हो जो एक पर्टिकुलर जॉनरा की किताबें ही पढ़ते आए हो, कुछ नया ट्राई कीजिए। अगर आप रोमांस किताबें पढ़ते आए हो तो थ्रिलर ट्राई कीजिए, स्काई-फाई ट्राई कीजिए। बिकॉज़ क्या होता है ना कि कभी कभी मिक्स एंड मैच करने में भी मज़ा आता है। स्टोरी सी डिफरेंट होती है एंड आपका इमेजिनेशन आपको इंटरेस्ट दिलाता है कि हाँ ये किताब अच्छी है, ये जॉनरा अच्छा है। या तो कोई नया ऑथर ट्राई कीजिए जिसकी किताब आपने आज तक कभी पढ़ी नहीं होगी, या टोटली डिफरेंट लैंग्वेज ट्राई कीजिए। ये तरीके के मिक्स एंड मैच तरीक़ों इस तरीके का मिक्स एंड मैच करने से आपको भी इंटरेस्ट आएगा एंड प्लस आप एक्सप्लोर करोगे आपकी रीडिंग हैबिट को, आपकी आपको पता चलेगा कि न्यू ऑथर्स कौन से हैं, दूसरे लैंग्वेज की किताबें पढ़ोगे तो भी आपको इंटरेस्ट आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि ये सारे जो मैंने वेज़ बताए हैं आपको हेल्प करेंगे रीडिंग एज अ हॉबी परस्यू करने में। And yes, please subscribe to my channel for more such videos, and till then, happy reading. Bye.